आप देख लीजिए, देख लीजिए, ये जो आप देख सकते हैं ना, ये मिथिलांचल के भविष्य को बर्बाद करने के लिए ये किरान यहाँ लगाया गया है। देख लो बिहार के लोगों, मिथिलांचल के लोगों, आपके भविष्य को छलनी छलनी करने के लिए ये जेसीबी लगाया गया है। इसी किरान से देख सकते हैं, इसी नुकीला भाग से मिथिलांचल के भविष्य को चीरा जा रहा है। आपके भविष्य पर यह सरकार बुलडोजर चला रही है और इसे भरभरा के नीचे गिरा रही है। इस ईटा को बेचने के लिए मेन गेट पर लिखा गया है कि ईटा के लिए संपर्क कीजिए। यहाँ के लोगों का कहना है ना कि 1 साल की कमाई में 2 फैक्ट्रियां लगी थी। अंग्रेज के जमाने में नफा हो रहा था और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और आप लोग गद्दी पर बैठे हैं तो ये घाटा में चला गया। ये जो किरान देख रहे हैं, इस किरान से मिथिलांचल के भविष्य को रौंदा जा रहा है। कभी यही चीनी मिल मिथिलांचल और बिहार के लिए वरदान साबित हो रहा था, आज उसे इस जेसीबी से छलनी छलनी किया जा रहा है। जहां सरकार एक सुई का कारखाना नहीं लगा सकता है, देख सकते हैं लोहाट चीनी मिल को कतर कतर के नीचे फेंका जा रहा है। अभी हम मधुबनी स्थित मधुबनी शहर से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर लोहाट चीनी मिल में पहुंचे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। जेसीबी से इस बनी हुई महल को, इस बनी हुई उद्योग को कबाड़ा जा रहा है और उसे खिपटा के भाव में बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने हमारे मिथिलांचल के विकास के लिए इतने बड़े उद्योग लगाया। सबसे पहले मिथिलांचल का यह उद्योग लोहाट चीनी मिल के रूप में बना था। आप देख सकते हैं कि तमाम सामानों को काट काट के फेंका जा रहा है। एक सुई का नोक तो आप मिथिलांचल के लिए दिए नहीं, लेकिन आप मिथिलांचल के भविष्य को जेसीबी चलाकर रौंद रहे हैं, कबाड़ रहे हैं। जब ये चीनी उद्योग चल रहा था ना, तो उस समय लगभग 1200 मजदूर अपने परिवार की परवरिश, जहां बिहार के तस्वीर को बदलने के लिए यह चीनी मिल एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा था, तो वहीं आज इसे कबाड़ा जा रहा है। यहां कभी चीनी बन रहा था। अंग्रेज के जमाने में 1914 में ये तमाम मशीनरीज जो है, तमाम तरह के जो है संसाधन लगाए गए थे और लगातार 100 सालों तक इस चीनी मिल से बिहार को करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा था। आप देख सकते हैं इसे काटने के लिए तमाम तरह के औजार मंगाए गए हैं। ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके भविष्य को काटा जा रहा है। ऐसा ही रैयाम चीनी मिल के साथ हुआ है। यदि आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा तो जिस प्रकार से लोहाट चीनी मिल पर बुलडोजर चला करके रौंदा जा रहा है ना, ऐसा ही आने वाले समय में आपके बच्चों के भविष्य को रौंदा जाएगा। यहां से आपके भविष्य जुड़ा हुआ था, लेकिन देख लीजिए, इसको देख करके ना हम भी हतप्रभ हो रहे हैं। ये मिथिलांचल का जो तस्वीर था, ये जो मिथिलांचल का तदबीर था, उसे बर्बाद किया जा रहा है। ना जाने कितने वर्ष लगे होंगे यहां इस उद्योग को स्थापित करने में, लेकिन महीनों भर से आप देख सकते हैं कि यहां इसे काट काट के गिराया जा रहा है। कहते हैं लिखने आता है, नहीं, मिटाने आता है तो हाथ, दोनों हाथ से वही काम यहां हो रहा है। मिटाने का काम हो रहा है, मिथिलांचल के भविष्य को बर्बाद करने का काम हो रहा है, बिहार के भविष्य को बर्बाद करने का काम हो रहा है। आपको बता दें कि यहां से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ना उद्योग मंत्री का घर है। उद्योग मंत्री बिहार सरकार के घर है, यहां से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर। उद्योग मंत्री जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? आप मिथिलांचल में एक सुइया नहीं लगा सकते हैं तो इतने बड़े उद्योग को क्यों काट रहे हैं? आप देख लीजिए,
ये मिथिलांचल का भविष्य इसी से और बिहार का भविष्य इसी से लिखा जा रहा था। गांव-गांव में गन्ना उत्पादन हो रहा था। आज कोई गन्ना इसलिए नहीं उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ चीनी बन ही नहीं रहा है। अरे चीनी बनता था ना तो हजारों सैकड़ों बच्चे मिथिलांचल से बाहर पढ़ने के लिए किसान अपने बेटे को भेजते थे। एकमात्र यही लाइफलाइन था। इस लाइफलाइन को देख सकते हैं किस प्रकार से जेसीबी से कबारा जा रहा है। बताइए इसको कबार के अब क्या बनाइएगा? सुई के नोक बराबर तो उद्योग चालू नहीं करते हैं। और इतने 80 एकड़ में जो फैला हुआ जमीन है और इसमें जो उद्योग लगाया गया था उसको कैसे, कौन सी ऐसी घाटा चल रही थी? यहाँ के लोगों का कहना है ना कि एक साल की कमाई में, चीनी मिल के साल की कमाई में 2-2 फैक्ट्रियां लगी थी। अंग्रेज के जमाने में नफा हो रहा था और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और आप लोग गद्दी पर बैठे हैं तो ये घाटा में चला गया। भविष्य बना नहीं सकते हैं तो भविष्य पर बुलडोजर चलाने का काम नहीं कीजिए। यहाँ 80 एकड़ में फैला हुआ जो उद्योग है ना उसको जो कबार रहे हैं, यहाँ के जनता देख रहे हैं। यहाँ के जनता चुप होने वाले नहीं है, आवाज उठना शुरू हो जाएगा। आप लोग मिथिलांचल के लोग, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल के लोग यदि चाहते हैं कि आपका भविष्य बचे तो इस प्रकार से कबारे जा रहे उद्योग को बचाइए, आवाज उठाइए, नहीं तो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है। आपका बेरोजगारी जो बढ़ रहा है ना इसलिए बढ़ रहा है कि ऐसे उद्योग को बर्बाद किया जा रहा है। देख सकते हैं उस जमाने में कहां से ईंट लाया होगा और उस ईंट को इस किरान से इसे चकनाचूर किया जा रहा है। सामने ये बुलडोजर रखा हुआ है, ये देख लीजिए। बासिंदा है ना, आप लोग पक्ष और विपक्ष में लड़ते रहिए, आप लोग बीजेपी और कांग्रेस करते रहिए, आप लोग जदयू राजद करते रहिए। आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इसके लिए आवाज नहीं उठाइए। आप लोग आवाज उठाइएगा ना तो यहाँ जो चीनी उद्योग था इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। किसने घाटा पर दिया है? आपसे सवाल कर रहे हैं। यहाँ के जनता पूछ रही है कि आपने उसके भविष्य को क्यों काटे, उसके भविष्य को क्यों कतर दिए? आखिर गलती ही क्या थी? यह 80 एकड़ में फैला हुआ जो आप देख सकते हैं उद्योग है, उस उद्योग को डायनामाइट की तरह भर भरा के नीचे गिराया जा रहा है और इसके एक एक ईंट को बेचने के लिए मेन गेट पर लिखा गया है कि ईंट के लिए संपर्क करें। ये आपका भविष्य है, ये आपका भविष्य जिसे आप नहीं बचाएंगे ना तो ना जाने आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये आपका भविष्य बचा हुआ रहेगा ना तो आपका विकास संभव होगा। आपके भविष्य पर ये सरकार बुलडोजर चला रही है और इसे भरभरा के नीचे गिरा रही है। हाय रे जमाना, कभी ये मिथिलांचल का भविष्य इसी चीनी मिल से लिखा जाता था। कई घरों की रोटियां चलती थी, कई घरों में की बेटियों की शादी इस चीनी मिल से होता था। लोग कहते थे कि ईंट उपजाएंगे ना तो अपने बेटों को पढ़ाई के लिए मिथिलांचल से बाहर, बिहार से बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, विदेश तक पढ़ने के लिए लोग भेजते थे। लेकिन ये जो किरान देख रहे हैं, इस किरान से मिथिलांचल के भविष्य को रौंदा जा रहा है। इसके अंदर में जैसे ही चीनी लोट मिल का जो सामान आता है ना, करकरा के बैठ जाता है। देख सकते हैं अंग्रेज हमें इतना बड़ा उद्योग दिया और यहाँ के जो दलाल सरकार है जो आपस में लड़ के इस उद्योग को बर्बाद कर रहा है। आपको बता दें कि अभी हम मधुबनी जिला के लोहट चीनी मिल से आपको बता रहे हैं कि लोहट चीनी मिल को ठेकेदारों द्वारा जेसीबी किरान द्वारा रौंदा जा रहा है। ये चीनी मिल को नहीं रौंदा जा रहा है बल्कि मधुबनी, दरभंगा और बिहार के लोगों के भविष्य को रौंदा जा रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि लोहट चीनी मिल को जिस प्रकार से घाटे में दिखा करके जेसीबी और किरान से रौंदा जा रहा है,
ये आने वाले भविष्य के लिए, ये आने वाले बिहार के लिए कलंकित करने वाला चेहरा उजागर होगा। और आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा तो समझ लीजिए ऐसे ही आप लोग के घरों को भी बुलडोजर और किरान से गिराते रहेंगे और आप लोग चुपचाप देखते रहेंगे। ये आप ही का घर है ना, ये मिथिलांचल का घर है ना। इस घर को बचाइएगा तो आपका घर भी बचेगा, इसको नहीं बचाइएगा तो आपका घर भी नहीं बचने वाला है। इसे बचा लेते हैं तो मिथिलांचल का जो सपना है वो पूरा होगा। मिथिलांचल का जो भविष्य को काटा जा रहा है उसे तो पहले बचा लीजिए, फिर लड़ लीजिएगा बिहार से कि हम बिहार से अलग मिथिलांचल राज बनाएंगे। ये नहीं बचेगा ना तो आपके मिथिलांचल में रहा ही क्या, कौन सा उद्योग रहा? कभी ये उद्योग का जगह बनता था। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर रैयाम चीनी मिल है और 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर सकरी चीनी मिल है और इसी के मुनाफे से ये दोनों चीनी मिल बना था, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ हजारों किसानों का अभी भी गन्ना का जो रुपया है वो बकाया है। हजारों जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे उनका मजदूरी बाकी है। यहाँ के लोग कभी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, आज नरकीय जिंदगी जीने के लिए बाध्य हो गए हैं। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम कहते हैं कि मिथिलांचल के भविष्य को बचाना है और लोहट चीनी की मिल को बचाना है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।